क्या आपको लगता है कि दिन के 24 घंटे कभी पूरे नहीं होते? क्या आप भी दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन काम अधूरे रह जाते हैं? सच कहें तो समय कोई कम नहीं है, सिर्फ इसे समझदारी से इस्तेमाल करना ही जरूरी है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप हर मिनट को अपने पक्ष में बदल सकते हैं, कैसे आप टाल-मटोल और व्यर्थ की व्यस्तता से बच सकते हैं, और कैसे छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने समय का सही मालिक बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं सही टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत, जो आपकी सफलता और खुशहाली दोनों बढ़ाएंगे। चैप्टर 1, समय का मूल्य। हम सब जानते हैं कि समय बहुत कीमती है, लेकिन सच कहें तो हम में से बहुत कम लोग इसे वास्तव में महसूस करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि कल करेंगे, अगले हफ्ते शुरू करेंगे, या कभी समय मिला तो करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, समय कभी रुकता नहीं, और जो पल बीत गया वो दोबारा लौटकर नहीं आता। लेखक बताते हैं कि पैसे, चीजें या मौके, ये सब खोकर दोबारा पाए जा सकते हैं, लेकिन जो मिनट या घंटा निकल गया वो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए समय को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निवेश की तरह सोचना चाहिए। जैसे हम पैसे कहाँ खर्च करें ये सोचते हैं, वैसे ही हमें सोचना चाहिए कि अपना समय कहाँ और किस चीज पर लगाएं। जीवन में हर सफल व्यक्ति के पास वही 24 घंटे होते हैं जो हमारे पास है। फर्क बस इतना होता है कि वे अपने हर घंटे को एक उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा काम उनकी मंजिल के करीब ले जाएगा और कौन सा उन्हें भटका देगा। इस अध्याय का असली संदेश यही है कि जब तक हम समय का मूल्य नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। हर दिन की शुरुआत इस सोच से करें कि आज के 24 घंटे मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें बर्बाद नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। समय का सम्मान करना मतलब अपने सपनों, लक्ष्यों और जीवन का सम्मान करना। और जब इंसान अपने समय का सच्चा मालिक बन जाता है, तभी वो अपने जीवन का मालिक बनता है। चैप्टर 2, प्राथमिकता तय करें। समय का मूल्य समझना पहला कदम है, लेकिन अगर हम प्राथमिकताओं को सही तरीके से नहीं तय करेंगे, तो समय का सही इस्तेमाल भी संभव नहीं है। हर दिन हमारे सामने ढेर सारे काम आते हैं, कुछ जरूरी, कुछ जरूरी नहीं, और कुछ बिल्कुल अनावश्यक। लेखक बताते हैं कि समय की कमी कभी नहीं होती, केवल प्राथमिकताओं की कमी होती है। जब हम सही प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं, तो हर काम अपने आप सही समय पर होना शुरू हो जाता है। प्राथमिकता तय करना मतलब अपने लिए स्पष्ट करना कि कौन सा काम आज जरूरी है, कौन सा काम बाद में किया जा सकता है, और कौन सा काम सच में महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोग सब काम एक ही समय में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही वजह है कि उनका दिन थकावट और अधूरे कामों से भर जाता है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि अपने कामों को समझदारी से जरूरी और कम जरूरी में बांटिए। जो काम आपके लक्ष्य के लिए सबसे अहम है, उन्हें पहले करें। बाद में आने वाले कामों को समय देने का निर्णय लें। इस तरह हर दिन का समय मूल्यवान और फलदायक बन जाता है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं, तो आपका मन शांत रहता है, कामों पर फोकस बढ़ता है और समय की बर्बादी कम हो जाती है। यही असली ताकत है, अपने समय को नियंत्रण में रखना और हर घंटे का सही इस्तेमाल करना। चैप्टर 3, प्लानिंग की ताकत। समय का मूल्य समझना और प्राथमिकताएं तय करना ही काफी नहीं है। अगर आप दिन की शुरुआत बिना किसी योजना के करते हैं, तो आपके प्रयास अक्सर बिखरे हुए रह जाते हैं। यही वजह है कि प्लानिंग की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेखक बताते हैं कि सफल लोग हर दिन, हर सप्ताह और हर महीने के लिए स्पष्ट योजना बनाते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा काम कब करना है और किस काम को कितनी ऊर्जा देनी है। ये सिर्फ समय बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण भी देता है। रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाना सबसे असरदार तरीका है। ये योजना इतनी सटीक हो कि जब सुबह उठें
तो सीधे काम पर ध्यान लगा सकें। सोचने में समय न गवाएं। छोटे छोटे कामों को समय के हिसाब से बांटना और बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में तोड़ना, यह प्लानिंग का जादू है। प्लानिंग का मतलब यह नहीं कि आप हर पल का शेड्यूल फिक्स कर लें। इसका मतलब है कि आप अपने समय को दिशा दें और सबसे महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें। जब आप सही योजना के साथ दिन शुरू करते हैं, तो आप तनाव मुक्त रहते हैं और हर काम को पूरी क्षमता के साथ कर पाते हैं। याद रखिए, योजना बनाने वाला व्यक्ति अपने समय का मालिक बनता है और समय का मालिक वही व्यक्ति होता है जो अपने जीवन का मालिक होता है। चैप्टर 4, टाल मटोल से बचें। हम में से कई लोग जानते हैं कि समय कितना कीमती है, लेकिन फिर भी हम काम टालते रहते हैं। टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन समय की सबसे बड़ी चोरी है। यह न केवल हमारे दिन को बर्बाद करता है, बल्कि हमारे लक्ष्य और सपनों को भी पीछे खींचता है। लेखक बताते हैं कि टाल मटोल का कारण अक्सर काम का डर, अनिश्चितता या काम की बड़ी चुनौती होती है। हम सोचते हैं कि यह काम मुश्किल है या मैं अभी तैयार नहीं हूं, और फिर उसे कल पर टाल देते हैं। लेकिन यही कल कभी नहीं आता। इस अध्याय में एक आसान तरीका बताया गया है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। अगर कोई बड़ा काम डराता है, तो उसे 5 मिनट के छोटे कदम में शुरू करें। बस 5 मिनट काम की शुरुआत करना अक्सर पूरे काम को आगे बढ़ाने का पहला और सबसे आसान कदम साबित होता है। लेखक कहते हैं कि टाल मटोल से बचने का सबसे बड़ा हथियार है शुरुआत। एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं, तो मन अपने आप काम में लग जाता है। इसलिए अगर कोई काम कठिन या बड़ा लगे, उसे टालने की बजाय छोटे हिस्सों में बांटिए और पहला कदम तुरंत उठाइए। टाल मटोल छोड़कर आप न केवल समय बचाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और संतोष भी हासिल करते हैं, क्योंकि जो काम समय पर किया गया, वो काम केवल पूरा नहीं हुआ, बल्कि वो आपके जीवन की दिशा बदलने वाला भी साबित हो सकता है। चैप्टर 5, फोकस और डिसिप्लिन। समय का सही उपयोग तभी संभव है जब हमारे पास फोकस और डिसिप्लिन हो। बहुत लोग समय को सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान भटक जाने या अनुशासन की कमी के कारण अक्सर विफल रहते हैं। लेखक बताते हैं कि असली टाइम मैनेजमेंट का राज है पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। काम करते समय डिस्टरबेंस जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, अनावश्यक सोशल मीडिया या अन्य ध्यान भटकाने वाले तत्व हमारी उत्पादकता को कम कर देते हैं। फोकस पाने का तरीका है अपने लिए एक तय समय और स्थान चुनना, जिसमें केवल काम करें और बाकी सब चीजों को दूर रखें। इसे लेखक कहते हैं डीप वर्क का समय। इस समय आप पूरी तरह से अपने महत्वपूर्ण कार्यों में डूब जाते हैं और बिना किसी व्यवधान के उन्हें पूरा कर पाते हैं। अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपनी आदतों और समय की कद्र करने की क्षमता है। एक व्यक्ति जो रोजाना अपने समय और कार्यों के प्रति अनुशासित रहता है, वो कम समय में ज्यादा परिणाम हासिल कर सकता है। इस अध्याय का संदेश साफ है, फोकस और डिसिप्लिन के बिना टाइम मैनेजमेंट अधूरा है। अगर आप अपने समय पर नियंत्रण रखते हैं और अपने काम के प्रति गंभीर हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चैप्टर 6, डेलीगेशन, काम बांटना सीखें। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे हर काम खुद करेंगे तो ही परिणाम सही होंगे, लेकिन यह सोच अक्सर समय और ऊर्जा की बर्बादी बन जाती है। लेखक बताते हैं कि असली टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है काम बांटना सीखना। काम बांटना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं जो उस काम को आपकी अपेक्षा के करीब कर सकता है, तो आपका समय बचेगा और आप बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दे पाएंगे। लेखक कहते हैं कि हमें हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ काम दूसरों को सौंपना सिखाता है कि कैसे टीम में काम करना है और दूसरों की क्षमता पर भरोसा करना है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। डेलीगेशन का मतलब केवल काम छोड़ना नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति को सही काम देना और उसे दिशा देना है। जब आप ये सीख लेते हैं,
तो आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही अपने जीवन को संतुलित रख सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, हर व्यक्ति अपने समय का मालिक नहीं बन सकता जब तक वो काम बांटना नहीं सीखता। सही समय पर सही काम को सही हाथों में सौंपना ही समय प्रबंधन की असली कला है। चैप्टर 7, संतुलन बनाए रखें। समय का प्रबंधन केवल काम के लिए नहीं है। असली टाइम मैनेजमेंट का मतलब है जीवन में संतुलन बनाए रखना। अगर हम केवल काम पर ध्यान देंगे और खुद, अपने परिवार या स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकालेंगे, तो चाहे कितना भी समय प्रबंधित करें, जीवन अधूरा रहेगा। लेखक बताते हैं कि संतुलन बनाए रखना सफलता का एक अहम हिस्सा है। काम और निजी जीवन के बीच सही तालमेल आपको मानसिक शांति, ऊर्जा और खुशहाली देता है। परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य और अपने शौक, ये सब आपकी टाइम टेबल का हिस्सा होने चाहिए। संतुलन का मतलब है समय को सिर्फ व्यस्त रखने के बजाय समझदारी से इस्तेमाल करना। जब आप अपने काम के साथ साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देते हैं, तो न केवल आपके काम की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि आप खुश और प्रेरित भी रहते हैं। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का असली मकसद ये नहीं कि आप अधिक काम करें, बल्कि ये कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करके बेहतर जीवन जिए। संतुलित जीवन ही सच्ची सफलता और संतोष की कुंजी है। चैप्टर 8, सफलता के लिए समय का बुद्धिमान उपयोग। अब जब हमने समय का मूल्य समझा, प्राथमिकताएं तय की, योजना बनाई, टाल-मटोल से बचा, फोकस और अनुशासन अपनाया और संतुलन बनाए रखा, तो अगला कदम है समय का बुद्धिमान उपयोग करना। लेखक बताते हैं कि सफलता सिर्फ काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में काम करने से मिलती है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन वही सफल होता है जो इन 24 घंटों को समझदारी से निवेश करता है। स्मार्ट टाइम यूज का मतलब है काम को सही समय पर करना, अपनी ऊर्जा के अनुसार टास्क चुनना और लंबे समय के लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय को सिर्फ व्यस्त रहने के लिए मत खर्च कीजिए, बल्कि उसे अपने भविष्य की नींव बनाने के लिए लगाइए। लेखक कहते हैं कि समय का सही उपयोग आत्मविश्वास और संतोष भी बढ़ाता है। जब आप जानते हैं कि हर पल का इस्तेमाल आपके लक्ष्य की ओर जा रहा है, तो आप न केवल अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि जीवन में खुशी और संतुलन भी महसूस करते हैं। समय का बुद्धिमान उपयोग करना, लक्ष्य तय करना और उनके लिए लगातार प्रयास करना, यही सफलता की असली कुंजी है। याद रखिए, समय कीमती है और इसे खोना नहीं, बल्कि सही दिशा में लगाना ही आपके जीवन को महान बना सकता है। चैप्टर 9, समय के साथ स्थायी आदतें बनाना। अब तक हमने समय का मूल्य समझा, प्राथमिकताएं तय की, योजना बनाई, टाल-मटोल से बचा, फोकस और अनुशासन अपनाया, काम बांटना सीखा और जीवन में संतुलन बनाए रखा। लेकिन असली सफलता तब आती है जब हम इन सिद्धांतों को स्थायी आदतों में बदलते हैं। लेखक बताते हैं कि आदतें हमारे समय के सबसे बड़े प्रभावशाली तत्व होती हैं। अगर हम अच्छी आदतों को रोजमर्रा में शामिल कर ले, तो समय अपने आप हमारे लिए काम करने लगता है। छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह जल्दी उठना, योजना बनाना, प्राथमिकताएं तय करना और समय पर काम पूरा करना, धीरे धीरे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि नई आदतें बनाने में निरंतरता सबसे अहम है। हर दिन एक ही प्रक्रिया को दोहराना और धीरे धीरे उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही समय प्रबंधन को स्थायी बनाता है। एक बार ये आदतें बन गई तो समय की कमी महसूस नहीं होती और हम अधिक फोकस्ड और उत्पादक बन जाते हैं। समय के साथ स्थायी आदतें बनाना केवल काम में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, संबंधों और मानसिक शांति में भी मदद करता है। यही असली ताकत है, समय को सिर्फ प्रबंधित करना नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना देना। चैप्टर 10, समय का मूल्यांकन और निरंतर सुधार। अब जब हमने समय का मूल्य समझा, प्राथमिकताएं तय की, योजना बनाई, टाल-मटोल से बचा,
फोकस और अनुशासन अपनाया, काम बांटना सीखा, संतुलन बनाए रखा और स्थायी आदतें विकसित की, तो अगला कदम है समय का लगातार मूल्यांकन करना और सुधार करना। लेखक बताते हैं कि केवल समय का प्रबंधन करना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमने अपने समय का इस्तेमाल कितनी दक्षता से किया। हर दिन, सप्ताह या महीने के अंत में अपने काम और परिणामों का मूल्यांकन करना जरूरी है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन सी आदतें और रणनीतियां सही काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। निरंतर सुधार का मतलब है कि हम अपने समय प्रबंधन की रणनीतियों को समय समय पर बदलें और सुधारें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो उसे बदलिए। अगर कोई आदत सकारात्मक परिणाम ला रही है, तो उसे मजबूत बनाइए। यही तरीका हमें लंबे समय में अधिक उत्पादक, संतुलित और सफल बनाता है। लेखक कहते हैं कि समय का मूल्यांकन और सुधार लगातार जीवन को बेहतर बनाने की कुंजी है। केवल मेहनत करना ही नहीं, बल्कि समझदारी से सीखना और बदलना भी सफलता का हिस्सा है। जब हम समय की समीक्षा और सुधार की आदत बना लेते हैं, तो हर पल का इस्तेमाल अधिक प्रभावशाली और फलदायक हो जाता है। समय की ये यात्रा केवल प्रबंधन नहीं, बल्कि जीवन को लगातार बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी यात्रा समय के मूल्य और सही टाइम मैनेजमेंट की। हमने जाना कि समय की कद्र करना, प्राथमिकताएं तय करना, योजना बनाना, टाल मटोल से बचना, फोकस और अनुशासन अपनाना, काम बांटना, संतुलन बनाए रखना और स्थायी आदतें विकसित करना, सभी कदम मिलकर हमें सफल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, समय केवल बीतता नहीं, यह हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है। इसे सही दिशा में लगाइए, इसे बुद्धिमानी से निवेश कीजिए और आप न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल करेंगे, बल्कि जीवन में संतोष और खुशी भी पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, समय आपका है, इसे अपनी सफलता और खुशियों के लिए इस्तेमाल कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।